स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ भावना शर्मा। आज बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। जी हाँ, देवशयनी एकादशी वो पर्व है जिस दिन से सारे शुभ काम बंद हो जाते हैं। आषाढ़ मास की 11 तिथि को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष 23 जुलाई को सोमवार को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इसे आप हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान 4 माह के लिए, जी हाँ, 4 मास का ये जो समय होता है, यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय हरिशयन का काल समझा जाता है। यानी कि भगवान हरि, भगवान विष्णु जो होते हैं, इस समय में निद्रा करते हैं और इस समय के बीच में इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व जो होता है वो कम हो जाता है। यानी कि एक तरह से ये शुभ काम तो बंद हो ही जाते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में भी कहीं ना कहीं पे पॉजिटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो इस समय पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए आज आपको बताऊंगी ऐसे 5 महा उपाय जो कि इस समय में, इन 4 महीनों में और खास तौर पे देवशयनी एकादशी वाले दिन आप कर सकते हैं, ताकि आपकी यहाँ भी सुख समृद्धि का वास हो। इस दौरान जितने भी पर्व, व्रत, उपवास, साधना, आराधना जब तब किए जाते हैं उनका बहुत महत्व है। जी हाँ, बेशक से ये जो शुभ काम हैं, शुभ संस्कार हैं, वो बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब तब करने का, भगवान की पूजा आराधना करने का जो काम है वो चलता रहता है और इनका अपना खास महत्व है। क्योंकि देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जिस समय पर भी ये जो भगवान योग निद्रा में चले गए, तो वो जो समय है इसे एक तरह से सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके आसपास ज़्यादा हो जाती है। इसी नेगेटिविटी से बचने के लिए इस दौरान खास उपाय किए जाते हैं। साथ ही में इस दौरान जब तब भी किया जाता है। तो क्या खास उपाय है, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इन 4 महीनों के दौरान शुभ कार्य, शादी विवाह, उपनयन संस्कार, सभी तरह के मंगल कार्य वर्जित हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु श्री हरि श्री क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य वर्जित हो जाता है। तो ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में जैसे मैंने कहा, व्रत उपवास का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और जैसे कि ये 4 महीनों में सारे ही शुभ संस्कार जो हैं वो वर्जित हो जाते हैं। इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि देव उठनी एकादशी पर दोबारा से भगवान जागते हैं, उस दिन भी खास पूजा उपासना की जाती है। लेकिन देवशयनी एकादशी के दिन निद्रा में जाने वाले भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन निद्रा से जागते हैं। 23 जुलाई को देवशयनी एकादशी के पश्चात दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी पड़ती है और 19 नवंबर को इस साल सोमवार के ही दिन श्री हरि विष्णु जी अपनी गहरी निद्रा से जागेंगे। तो ये तो बात हुई कि क्या महत्व है देवशयनी एकादशी का। ये जो शुभ काम है 4 महीने के लिए बंद होने वाले हैं, लेकिन इस दौरान पूजा से क्या लाभ आपको हो सकता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे उपायों की भी बात की जाएगी। देवशयनी एकादशी व्रत करने से, साथ ही में इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत तरीके से पूजा करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन आपका शुद्ध होता है। इसी के साथ साथ सभी तरह के विकार दूर हो जाते हैं। अगर कोई दुर्घटना होने वाली है तो दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, देवशयनी एकादशी और एकादशी तिथि जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करने से आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को प्योरीफाई करते हैं। साथ ही में आज आपको ये भी बताऊंगी कि इस दिन कहा जाता है ना, एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इसके पीछे भी बताऊंगी। इसके पीछे एक धार्मिक, हमारे ग्रंथों में भी कथा मिलती है, लेकिन उसी के साथ साथ साइंटिफिक रीजन भी है। क्योंकि ये जो एक तरह से अगर हम देखा जाए, एकादशी तिथि का जो महत्व होता है, इसके पीछे पूरी तरह से हमारा विज्ञान भी है। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले महा उपाय की। जी हाँ, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि महा उपाय भी आज आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की ज़िंदगी में, आर्थिक तंगी दूर करने के लिए उपाय। और
एकादशी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है अगर आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। जी हाँ, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा तंगी है अगर आपके जीवन में, तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही में भगवान अपने भक्त की शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्हें आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी सभी तरह की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएं। जातक को जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता इस उपाय के करने से। उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तो खास तौर पे इस दिन यानी कि देवशयनी एकादशी वाले दिन आप भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, जो कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, उनकी केसर मिश्रित दूध से आप अभिषेक जरूर करें। तो ये तो बात हो गई फाइनेंसिस की। जी हाँ, अगर फाइनेंसेस आपके जीवन में हैं तो जीवन की काफ़ी हद तक मुश्किलें आसान हो जाती हैं। लेकिन जो लाइफ का दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो है आपका स्वास्थ्य यानी कि आपकी हेल्थ, जो कि एक तरह से देखा जाए तो मेजर इश्यूज होते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप अपने जीवन में पैसों का भी सही तरह से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। एकादशी तिथि वाले दिन आपको करना क्या है? भगवान विष्णु का दक्षिणावृत्ति शंख आता है, जो कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। दक्षिणावृत्ति शंख में गंगा जल भरकर उससे अभिषेक करना है आपको भगवान विष्णु का। ऐसा करने से आपके जीवन में और ख़ास तौर पे आपके घर में भी अगर कोई स्वस्थ नहीं है, कहीं ना कहीं पे किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, ये सभी मुश्किलें दूर होती हैं। इसके अलावा आपको एक छोटी सी और बात बता देती हूँ कि एकादशी तिथि वाले दिन ऐसा कहा जाता है कि जो तुलसी का पौधा होता है उसकी उपासना करने से भी दुगना तिगना फल मिलता है। लेकिन आपको बता दूं कि रविवार वाले दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एकादशी तिथि वाले दिन तुलसी का पत्र अर्पित करते हैं भगवान विष्णु को, तो एक दिन पहले आपको तोड़ के रख लेनी चाहिए तुलसी का पत्र। इसी के साथ ये तो बात हुई कुछ खास उपायों की, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि चावल खाना क्यों वर्जित माना जाता है। जी हाँ, आपने अपने घर में भी किसी को, बड़े अपने बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि एकादशी तिथि है, आपको चावल नहीं खाने हैं। इसके पीछे हमारे पुराने कथाओं में भी एक कथा मिलती है, लेकिन साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी है इसके पीछे। तो जो यंग एज की जनरेशन है जो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, आज उनको मैं बताने वाली हूँ कि इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है। देखिए, बात करें सबसे पहले हमारे धर्मों की, तो पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उनका अंश जो था वो पृथ्वी में समा गया था। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसीलिए चावल और जौ को खाना, चावल और जौ को जीव माना जाता है। और जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि पड़ी थी। इसीलिए कहा जाता है एकादशी तिथि वाले दिन चावल खाना वर्जित है, चावल नहीं खाने चाहिए। मान्यता ये है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा है, इसीलिए आपको इस बात के लिए इसको मना किया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे धर्म की, हमारे ग्रंथों की, तो उसमें क्या पौराणिक कथा मिलती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं विज्ञान की। साइंटिफिक रीजन क्या है? देखिए, वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है। चावल की जब खेती भी करी जाती है तो उस समय पर जल की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है और आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी 70% वाटर है जो कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, इससे मन आपका विचलित होता है और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधाएं आती हैं। एकादशी व्रत में मन का निग्रह और साथ ही में सात्विक भाव का पालन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसीलिए एकादशी के दिन चावल की बनी चीज़ों को खाना वर्जित माना गया है। तो ये तो बात हुई कि चावल आपको क्यों नहीं खाने चाहिए एकादशी तिथि वाले दिन। और अब बात आ जाती है तीसरे महा उपाय की। जी हाँ, देखिए, पैसा और आपकी हेल्थ अपनी जगह है, लेकिन आपके रिलेशनशिप्स, बात करेंगे आपके रिश्तों की। आपकी ज़िंदगी में अगर रिश्तों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है या आपसी रिश्तों में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, तो एकादशी तिथि वाले दिन किए गए खास उपाय आपके ज़िंदगी में रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, उसमें मधुरता ला सकते हैं।
उपाय क्या करना है? सबसे पहले आपको बता दूं कि इस उपाय को अगर महिलाएं करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। एकादशी तिथि वाले दिन आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूरा श्रृंगार करना है। उसके बाद शालिग्राम जी के साथ तुलसी का गठबंधन कराना है। साथ ही में हथेली में जल लेकर के आपको 9 बार तुलसी की परिक्रमा करनी है। बाद में बांधी हुई जो गांठ है, जो आपने गठबंधन की गांठ बांधी हुई है, उसका ये वस्त्र हमेशा अपने पास रखना है। कोशिश कीजिए कि आप जिस समय पर परिक्रमा कर रहे हों उस समय पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहेंगे। 11 परिक्रमा आप ज़रूर करेंगे। इस उपाय के करने से आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि खास तौर पे रिश्तों से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कलह कलेश बहुत ज़्यादा है, आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, ये सभी मुश्किलें दूर होती हैं। अब बात आ जाती है चौथे महा उपाय की। जी हाँ, बात करेंगे प्रॉपर्टी इश्यूज़ की। आपकी ज़िंदगी में अगर प्रॉपर्टी से, ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं या फिर इससे जुड़े हुए कोर्ट कचहरी में भी कोई मामले चल रहे हैं, तो उसके लिए आज आपको उपाय बताऊंगी कि एकादशी तिथि वाले दिन किन खास उपाय के करने से आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए इश्यूज़ खत्म होंगे। देखिए, एकादशी के दिन 7 पीली कौड़ियाँ आपको लेनी है। पीली कौड़ियाँ, क्योंकि कौड़ियाँ जो होती हैं वो वाइट कलर की होती हैं, आपको करना क्या है, हल्दी थोड़ी सी लेनी है और कौड़ियों को हाथ में लेकर के उनके ऊपर हल्दी से उनको रंग देना है, तो वो पीली रंग की हो जाएंगी। 7 पीली कौड़ियाँ और 7 हल्दी की गांठें आपको पीले कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रख देनी है। एकादशी तिथि वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि राहु काल का आप लोग ध्यान रखें। इस उपाय को करने से भगवान श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूर्ण कृपा मिलती है। साथ ही में धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं रहती। ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जो कि अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं। जी हाँ, अपना घर बनाना हो या फिर कोर्ट कचहरी में इससे जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, आपका संपत्ति से जुड़ा हुआ, तो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। तो चलिए, बात हो गई प्रॉपर्टी की, बात हो गई आपके रिलेशनशिप्स की, हेल्थ की भी बात कर ली और बात कर ली फाइनेंसेस की भी। लेकिन अब बात आ जाती है कर्ज से मुक्ति की। आज के दिन का 5वां महा उपाय। जी हाँ, कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके सर पर हो तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको टेंशन, स्ट्रेस बना रहता है, एंग्जाइटी बनी रहती है। इसे उतार देना, या कई बार ऐसा होता है कर्जा आप ले तो लेते हैं लेकिन उतार देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या आपने कर्जा किसी को दिया हुआ है, पैसे किसी को दिए हुए हैं, वो आपको वापस नहीं मिल पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है। एकादशी तिथि वाले दिन ऐसे खास उपाय भी किए जाते हैं जिससे कि कर्ज से आपको मुक्ति मिले या आपका दिया हुआ कर्ज जल्द ही वापस मिल जाए। तो जान लीजिए 5वां महा उपाय। आपको करना क्या है, पीपल में भगवान विष्णु का ही वास माना गया है। जी हाँ, भगवद गीता में और महाभारत में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि भगवान विष्णु का वास पीपल के वृक्ष में भी होता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाना है। पीपल के वृक्ष की कोशिश कीजिए आप जड़ जो होती है उस समय पर आप चढ़ाएंगे, और शाम के समय आपको दीपक जलाना है। शाम के समय कोशिश कीजिए कि मीठा जल, उसमें मिश्री के दाने आप डालें, ना कि चीनी के दाने, मिश्री के दाने आपको इस्तेमाल करने हैं। साथ ही में शाम के समय, संध्या काल के समय उसके जड़ में आपको दीपक जलाना है। इस उपाय से आपका जल्द ही कर्ज से मुक्ति का योग जल्द बनेगा। साथ ही में कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, और अगर धन आपके पास टिकता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, तो वो भी जल्द ही टिकने लग जाएगा। तो आज हमने बात करी 5 खास महा उपायों की। साथ ही में मैंने आपको बताया कि देवशयनी एकादशी का कितना महत्व है आपके जीवन में। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि एकादशी तिथि का जो व्रत रखा जाता है, इसका भी खास महत्व है और साथ ही में वैज्ञानिक कारण भी है इसके पीछे। देखिए, एकादशी का जो व्रत रखा जाता है, जब 11 कब पड़ती है, पूर्णमासी से 4 दिन पहले। पूर्णमासी यानी कि फुल मून, उस समय पर मूड स्विंग्स जो होते हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित होता है आपका शरीर। साथ ही में चंद्रमा के अंदर, जैसे मैंने बताया भी था कि चंद्रमा के अंदर जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। इसी के साथ साथ बॉडी में भी वाटर एलिमेंट 70% होता है, आप सभी जानते हैं। इसीलिए आपका बॉडी, आपका शरीर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है चंद्रमा के बढ़ने और चंद्रमा के घटने से। इसीलिए
जो एकादशी का व्रत रखा जाता है, जैसे मैंने कहा पूर्णिमासी वाले दिन मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं जो चंद्रमा प्रभावी लोग होते हैं और ख़ासतौर पे कर्क राशि वाले लोग होते हैं। और वैसे भी स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, अपने ज़िंदगी में बैलेंस बनाने के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एकादशी का व्रत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए पूर्णमासी से 4 दिन पहले 11 वाले दिन यानी कि जो एकादशी तिथि होती है उस दिन हर महीने आपको व्रत करना चाहिए। साथ ही में जैसे मैंने कहा मूड स्विंग्स आपके बैलेंस होते हैं, इस दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो एकादशी तिथि वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करी जाती है। साथ ही में इन्हें पूर्ण अवतार भी कहा जाता है। पूर्ण अवतार इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु एक ऐसे भगवान हैं जो कि 16 कलाओं से युक्त हैं। जी हाँ, साथ ही में चंद्रमा में भी 16 कलाएं होती हैं। इसीलिए कोई भी व्रत जब तोड़ा जाता है उस समय पर चंद्रमा को साक्षी माना जाता है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि हमारे धर्म में और हमारे ज़िंदगी में भी चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। और चंद्रमा एक तरह से देखिए डायरेक्ट इफेक्ट उसका पड़ता है हमारे ज़िंदगी के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, साथ ही में आपकी बॉडी के ऊपर फिजिकल तरह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए एकादशी का व्रत जो है, इस दिन उपवास जो है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। राम सौमित्र जटायु